Hello my dear kids, how are you? Fine? Good. So today I am going to start 6th chapter of English grammar, which is these, that, those. Okay. So by the end of this chapter you are going to learn how to talk about things which are around us. यानी कि इस चैप्टर में से हम ये सीखेंगे कि जो भी थिंग्स या तो जो भी पर्सन, एनिमल या तो प्लेस हमारे आसपास हो तो उनके बारे में हमें कैसे बात करनी है. ओके. सो जो भी थिंग 1 इन नंबर हो और हमारे पास हो, हमारे नियर हो, तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे दिस, THIS, दिस. ओके. लाइक ये क्या है? बुक. ओके. जो 1 इन नंबर है. सो दिस इज अ बुक. ओके. हम इज इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये 1 इन नंबर है. सो दिस इज. और हमने 5th चैप्टर में सीखा था ना कि कोई भी अगर नेमिंग वर्ड क्या हो, 1 इन नंबर हो और उसका बिगिनिंग साउंड कॉन्सोनेंट हो तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? ए. सो दिस इज अ बुक. ओके. नाउ जब भी कोई भी थिंग, पर्सन, प्लेस या एनिमल मोर देन 1 हो और हमारे पास हो तो फॉर दैट वी यूज दीज, THESE, दीज. उसमें आपको जो साउंड है वो खींचना है. ओके. दीज. सो यहाँ पे देखो कितनी बुक्स है मेरे पास? 2, 1 and 2 यानी कि मोर देन 1 है ना. और ये मेरे पास है तो हम क्या यूज़ करेंगे? दीज आर बुक्स. आर क्योंकि मोर देन 1. सो दीज आर. और ए हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बुक्स है ना, हम प्लूरल के लिए ए या एन यूज़ नहीं करते. सो दीज आर बुक्स. नाउ वी विल सी दैट. सो दैट वी यूज़ फॉर थिंग्स जो हमसे दूर है. ओके. और जो 1 इन नंबर है. लाइक मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देती. क्या आपको ये बुक दिखाई दे रही है? ये मुझसे क्या है? फार है यानी कि मुझसे दूर है ना. और ये कितनी है? ओनली 1 इन नंबर. सो फॉर दैट वी यूज दैट इज THAT, दैट. सो दैट इज अ बुक. नाउ यहाँ पे कितनी बुक्स हैं? 1 and 2 यानी कि मोर देन 1 है ना. सो जो मोर देन 1 हो और हमसे फार हो, हमसे दूर हो तो फॉर दैट वी यूज दोज आर बुक्स. ओके. दोज आर बुक्स. उसमें बुक्स और आगे हम ए या एन नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो 1. सो दोज आर बुक्स. सो राइट CW, today's date, chapter number, then chapter name, these, that, those. Okay. So first of all we will see these and these. So जैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग हमारे पास हो, हमारे नियर हो और वो सिर्फ 1 हो है ना. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि काउंट करो तो कितने हैं? ओनली 1. तो भी जब भी वी यूज़ दिस, क्या यूज़ करेंगे? दिस. सो दिस फॉर नियर ऑब्जेक्ट एंड विच इज़ 1 इन नंबर. देन दीज. तो इसे भी हम नियर ऑब्जेक्ट मतलब कि थिंग, एनिमल, पीपल, ओके, उनके लिए यूज़ करेंगे बट व्हेन दे आर मोर देन 1 यानी कि वो एक से ज़्यादा. लेट अस सी टेक्स्ट बुक. दीज एंड दीज. लुक एट द पिक्चर्स.
So starting from this, here you can see that there is a boy on a scooter. These is Benz, यानी कि Benz, ये जो S है वो मोर देन वन का नहीं है. ओके, ये दिखाता है कि ये उसकी स्कूटर है. Benz स्कूटर. नाउ हियर यू विल नोट, बिकॉज यहाँ पे वन है, ठीक है, स्कूटर यानी कि वन, एक ही स्कूटर है ना. सो फॉर दैट वी यूज इज. सो इज जो है वो दिस के बाद आएगा. सो दिस इज Ben's स्कूटर. ओके, बिकॉज ये नियर है उसके और वन है. अब these are John's books. Here you can see that the books are more than one, है ना, वो एक से ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, these, और दिस के बाद आएगा आर. ओके, तो जब भी कोई चीज़ मोर देन वन हो, सो फॉर दैट वी यूज़ आर. सो दीज आर, और यहाँ पे क्योंकि स्कूटर जो है वो वन ही है तो हमने यूज़ किया इज. सो दिस इज. ओके, सो नाउ लेट अस सी अदर एग्जाम्पल. हियर यू कैन सी दैट ओनली मदर इज प्रेजेंट. ओके, सो वन ही है. सो दिस इज माई मदर, क्योंकि ये उसकी नियर है, उसके पास है. एंड इन दिस बोथ पेरेंट्स आर देयर, है ना, मम्मा भी है और पापा भी है. सो पेरेंट्स, सो मोर देन वन, तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, दीज, और यहाँ पे आएगा आर. दीज आर माई पेरेंट्स. ओके, सो ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने नोटबुक में भी लिखा कि दीज, वी यूज दीज टू शो एनी वन person, place, animal or thing near us. We use these to show more than one person, place, animal or thing near us. यानी कि जब भी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग जो हमारे नियर हो, हमारे पास हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये दीज. और जब वो एक से ज़्यादा हो, एट दैट टाइम वी यूज़ these. Now let us see exercise. Write these or these to have been done for you. यानी कि अब हमें यहाँ पे पिक्चर दिया है एंड ब्लैंक्स दी है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फिल इन दिस ब्लैंक्स, यानी कि इन जो ब्लैंक्स है, ये जो खाली जगह है, उसे हमें भरना है with these and these. Okay, so here there is one cat. Say one cat dash is a cat. Okay, so because one cat है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, this. This is क्योंकि वन है, is a cat. क्यों हमने यहाँ पे लिखा, हमने वो सीखा था ना ए एन और द वाले चैप्टर में, कि बिकॉज ये जो नेमिंग वर्ड है उसका बिगिनिंग साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट, और ये जो कैट है वो कितनी है, वन. तो जब भी वन हो तो हम यूज़ करेंगे ए. ओके, सो दीज इज अ कैट. नाउ these, because they are three in number, more than one, so these are क्यों, because they are more than one. cats, अब यहाँ पे a नहीं आएगा because ये more than one है. so these are cats. now this one, dash is a pen. कितनी है पेन, वन. a pen यानी कि वन पेन, तो यहाँ पे आएगा this, THIS. this is because it is plural, sorry singular, so this is a pen, because यहाँ पे consonant sound है तो यहाँ पे आएगा a. and dash are pens. pens, so more than one, है ना, और ये नियर है, so these, so THESE. these. Now turn your page. Now dash is
अ लेमन। कितने लेमन है? 1, है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? अ लेमन। ओके, सो यहाँ पे आएगा दिस, THIS, दिस इज बिकॉज इट इज़ 1 इन नंबर, ये 1 ही है। इज अ लेमन, अ बिकॉज जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये 1 इन नंबर है और लेमन में जब बिगिनिंग साउंड है वो ल, लेमन, सो इट इज कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, एंड दिस वन, डैश आर लेमन्स, सो क्या आएगा यहाँ पे? मोर देन 1, सो दीज, सो THESE, दीज आर लेमन्स। अब आर बिकॉज दे आर मोर देन 1, जब भी मोर देन 1 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर, एंड और यहाँ पे ऐड करेंगे एस, सो दीज आर लेमन्स। ओके, नाउ अगेन ओपन योर 1B नोटबुक। अब हम दैट एंड दोज का कंसेप्ट देखेंगे। दैट, सो दैट वी यूज फॉर व्हेन द ऑब्जेक्ट, मतलब कि थिंग, पीपल, एनिमल, प्लेस, वो हमसे क्या है? फार है, यानी कि हमसे दूर हो, और वो जब 1 इन नंबर हो, यानी कि वो एक ही हो, एट दैट टाइम वी यूज दैट। क्या है ये? दैट, THAT, दैट। ओके, एंड दिस एरो शोज दैट इट इज फार फ्रॉम अस, यानी कि हमसे दूर है। और यहाँ पे जो ये स्मॉल एरो है वो क्या दिखाता है? कि वो हमारे नियर है। ओके, दोज, दिस इज दोज। ओके, सो दोज हम उन थिंग्स, पर्सन, प्लेस और एनिमल के लिए यूज करेंगे जो मोर देन 1 हो, यानी कि देखो यहाँ पे 1, 2 एंड 3, एक से ज्यादा हो, और वो हमसे फार हो, यानी कि दूर हो, तो उन्हें दिखाने के लिए हमें क्या यूज करना है? दोज। ओके, यस, सो दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ओके, नाउ दैट एंड दोज, सो द हियर यू कैन सी दैट अ प्लेन, वो क्या है? इस बॉय से फार है, दूर है, सो क्या यूज करेंगे? दैट, दैट इज अ प्लेन। ओके, अ प्लेन बिकॉज प्लेन क्या है? नेमिंग वर्ड है, और क्योंकि यहाँ पे बिगिनिंग साउंड कॉन्सोनेंट है, सो दैट इज अ प्लेन। देन वो एप्पल्स, यहाँ पे बहुत सारे क्या है? एप्पल्स है, दोज आर एप्पल्स, बिकॉज एप्पल्स जो ट्री पे है वो दूर है, और वो क्या है? बहुत सारे हैं, मोर देन 1, सो क्या लिखेंगे? दोज आर एप्पल्स। ओके, देन दैट इज माई हाउस, वो जो हाउस है वो 1 इन नंबर है, सिर्फ एक ही है और दूर है, सो दैट इज माई हाउस। एंड दोज आर माई टॉयज, है ना, वो उससे क्या कैसे है? दूर है, और बहुत सारे हैं, इसीलिए दोज आर माई टॉयज। सो as we have already discussed that we use that to show any one person, place, animal or thing far from us, यानी कि हमसे दूर हो, and we use those to show more than one person, place, animal or thing far from us, यानी कि जो more than one हो और जो हमसे far हो, उसके लिए हम दोज यूज करेंगे। नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज। राइट दैट और दोज टू हैव बीन डन फॉर यू। तो सो इन दिस ब्लैंक्स हमें क्या करना है? इस ब्लैंक्स में हमें दैट या तो फिर दोज लिखना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। डैश इज अ कैंडी यानी कि ओनली 1 कैंडी, सो दैट, सो यहाँ पे हमें लिखना है दैट इज अ कैंडी। देन डैश आर केक्स, सो केक्स
तो इट इज़ दे आर मोर देन वन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दोज आर केक्स। देन सी डैश आर क्रेयोन्स। आर क्रेयोन्स यानी कि दे आर मोर देन वन, है ना, बहुत सारे हैं। सो क्या दैट आएगा या दोस? यस, दोस। सो THOSE, दोस। देन डैश आर बर्ड्स। आर बर्ड्स यानी कि दे आर मोर देन वन, है ना, यहाँ मोर देन वन है, 1 2 and 3। सो दैट आएगा या दोस? यस, दोस। देन डैश इज अ बुक। ओनली वन बुक, है ना, इसीलिए यह क्या है यहाँ पे? इज अ बुक। सो यहाँ पे आएगा दैट इज अ बुक। देन डैश इज अ नेस्ट। इज अ नेस्ट यानी कि सिर्फ एक ही नेस्ट है। सो यहाँ पे भी आएगा दैट। ओके, हमने ये टी कैपिटल में क्यों लिखे हैं? बिकॉज अ सेंटेंस इज स्टार्टिंग। ओके, दिस इज अ सेंटेंस। दैट इज अ बुक, दैट इज अ नेस्ट, दे आर सेंटेंस। सो हमें क्या करना है? आगे कैपिटल लेटर ऐड करना है। एंड so this was all about today's class work. The remaining chapter we will do tomorrow. Okay, and you have no homework today. आपको जो ये क्लास वर्क है यही कंप्लीट करना है।